मुझे एक बात बताओ पिंकी, जब आपको बेल मिली तो बेल आनंद ग्रोवर की वजह से मिली कि इसके पहले जो लॉयर्स थे उनकी वजह से मिली? पहले लॉयर कौशिक गुप्ता को। कौशिक गुप्ता की वजह से। तो आप कोर्ट में थी उस वक्त, आर्गुमेंट आपको अभी भी याद होंगे कि किस नहीं जी, आर्गुमेंट पे आपको बेल मिला? जिस दिन मुझे बेल मिला उस दिन मैं कोर्ट में नहीं थी। कोर्ट में नहीं थी आप, नहीं थी। तो रीज़न आपको पता नहीं कि क्या आर्गुमेंट्स हुए क्या क्या नहीं हुए, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन होगा उस वक्त एक्चुअली में। मुझे जहाँ तक मतलब मालूम पड़ा, जो पहली पहली बात तो मुझे कोर्ट में जब उठाया था तो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर दिया कि हम लोग बाहर का मेडिकल रिपोर्ट को मानते नहीं, हम लोग अपना से कराएंगे। हाँ तो मुझे SSK में भेजा है, हम लोग के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ पे जो मेरा टेस्ट किया तो वहाँ पे टेस्ट में क्लियरली लिख दिया कि रेप नहीं कर सकता है, इवन शी इज नॉट अ मेल, लिख ही दिया जब। तो और कोई बेस नहीं बचा था मुझे जेल में रखने के ओके लिए। ओके। लेकिन इसके पहले जो लोगों ने झूठ लिखा था, जिन लोगों ने ट्रैप ले किया था, उनके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट हुआ? उनके अगेंस्ट कोई केस हुआ? उनके अगेंस्ट कोई पुलिस ने कार्रवाई की? कुछ हुआ जी जो वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ झूठे केस फाइल करने के लिए या गलत एक्यूजिशंस करने के लिए? एक्चुअली मैंने जी को इसलिए कुछ मतलब अगेंस्ट में मैं कुछ कंप्लेन नहीं किया क्योंकि उसका एक तो बच्चा था, उससे मैं बहुत प्यार करती थी। के बच्चे से? जी के बच्चे से बहुत छोटी 7 साल का उम्र था उसने। तो हॉस्पिटल के अगेंस्ट एक्शन हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कंप्लेन किया था नर्सिंग होम का अगस्त में, ताकि आप आने वाला दिनों में किसी का संग में इतना अत्याचार ना करे। गलत रिपोर्ट न बनाए। पिंकी जी, पूरे हादसों के दौरान आपके अरेस्ट, आपके एक्विजिशंस, आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, खासकर जो अरेस्ट का पूरा टाइम था और आपके अगेंस्ट जो एक्विजिशंस लगे थे, मीडिया का क्या रोल था? मीडिया ने क्या रोल प्ले किया? वो आपके अगेंस्ट थे, वो आपको साथ दे रहे थे, आपको सपोर्ट कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? देखिए, मीडिया का तो मैं उतना बता नहीं सकती क्योंकि जब जेल के अंदर थी ज़्यादा दिन तो मुझे न्यूज़पेपर देखने को मिलता नहीं था और टीवी तो था ही नहीं। तो मैंने फिर जब बाहर आया तो सब पेपर देखा तो हालत जैसा था वैसा मीडिया का रोल था। एक बार तो जब मुझे मेडिकल की लास्ट मेडिकल की जब SSK में लेके जाया जा रहा था तो एक प्रेस वाला आके मुझे पूछा, पिंकी आपका इस बारे में क्या कहना है? पहला मेरा मीडिया से कोई बात हुआ था तो यही बात, आपको क्या कहना है, आप कुछ बोल सकती हैं, आपका तो कल रिपोर्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोला था, इतना दिन आप लोग बिना बिना बगैर पूछे ही मुझसे जब आप लोग कुछ इतना कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो लिख दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग से कुछ बोल के मुझे फ़ायदा है। मैंने यही बात बोला था। लोगों को लगा था कि कहानी है, तो मैंने बोला ये कहानी नहीं, मेरा हकीकत लाइफ है कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो इंसान तब मतलब बहुत इसको सारा वो कहानी इसलिए कह रहे हैं ना कि लोगों को भरोसा नहीं हो सकता है, विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसा भी आज के ज़माने में, या तब का ज़माना भी बहुत मॉडर्न ज़माना था, ऐसा नहीं कि कोई हम ऐसे दकानुसी टाइम में रहते थे। ऐसे वक्त पे फॉल्स एक्यूजेशंस और किसी को ट्रैप करना, उसकी ज़िंदगी ख़राब करना, ये रियल लगता नहीं है, हालांकि है रियल जैसा कि आप कह रही हैं। मुझे एक बात बताओ पिंकी, ये जो जब जब नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? एक आपके ऊपर बताया कि आप औरत थी, आप फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप मर्द हैं, अब लेस्बियन कहा जाता है। तो हाउ डू यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज? आप किस आइडेंटिफिकेशन के साथ आप जीना चाहती हैं इस वक्त? क्या कंफर्ट लेवल है आपका? और सब सही है, कोई कुछ ऐसा मतलब बुरी चीज़ नहीं है। आप एज एन इंडिविजुअल ये सारी जर्नी के बाद अपने आप को किस नाम से आइडेंटिफाई करना चाहती है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक अपने आप का आपको गर्व महसूस होता है? एक्चुअली मैं तो जो मेरा नाम है पिंकी प्रामाणिक, मैं इसी को मैं मतलब कंटिन्यू करना चाहूँगी। और जहाँ तक मेरा जीने का मकसद या लाइफ लीड करने के लिए, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर लाइफ पार्टनर हो तो मैं किसी लड़की का संग लाइफ में सेटल होने के लिए सोचती हूँ, क्योंकि तो हम अपना अपना सोच है, अपना कर ही सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी से अपनी चीज़ को सामने रखा कि यू लव टू बी यू हैव अ पार्टनर ऑफ अ फीमेल पार्टनर, यू वांट टू लिव योर लाइफ विद अ फीमेल पार्टनर। बहुत ही ऑनेस्ट व्यू है आपका, और आपने ये सामने कहा। ये सारी चीज़ों को लेकर, इस इशू को लेकर, इस चीज़ को लेकर आपकी फैमिली,
आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके माता पिता और आपका विलेज, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका क्या रवैया है या उनका क्या रिएक्शन है, वो कैसे इस चीज़ को लेते हैं? एक्चुअली पहले तो नहीं मानते थे, कभी बोलते थे तो, लेकिन अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत लोगों को देखता है तो वो लोग ही खुद से मुझे बोलता है कि तुम सेटल हो जाओ, हम लोग चाहते हैं, कि वो लोग से कोई रोक नहीं है, नहीं गांव वाला, मेरे बहन, खास करके मेरा जीजाजी लोग मुझे ज़्यादा बोलता है, अरे तुम मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो हम लोग है ना, कोई बात नहीं। तो मैं बोला मम्मी पापा मना ही नहीं किया, जब करते थे तो तब करते थे, अब तो मना नहीं करता। गाँव वाले लोग ये बहुत इंकरेजिंग बात है, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट सोशल मीडिया ने और आज के एजुकेशन ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसके अगेंस्ट चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं। आप एक बहुत ही ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, और आप दे भी रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। एज अ पर्सन, एक एथलीट, सक्सेसफुल एथलीट होने के नाते जो आपने अचीव किया हुआ है, जो आपकी पूरी जर्नी जो हमने सुनी, आप अपने केस के लिए या एमएमएस के लिए या मेडल्स के लिए, ये तीन जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, तीन जो एरियाज हैं, किस चीज़ के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहती हैं, या दुनिया को चिल्ला कर कहना चाहती हैं कि मैं पिंकी प्रमाणिक हूँ और मैं पिंकी प्रमाणिक इस वजह से हूँ? एक्चुअली तो मैं स्पोर्ट्स के वजह से बोलूँगी, मेडल के वजह से, कि मैं पिंकी प्रामाणिक हूँ। और चिल्ला के भी बोल सकती है कि मैं 2000 इतना बड़ा केस होने के बाद भी मैं 2014 में ट्रैक में आई थी, इसीलिए क्योंकि मुझे किसी को कौन क्या बोलता है मुझे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वो हूँ, और इसलिए मैंने पार्टिसिपेट भी किया था 2014 से लेकर 2017 तक। बाद में जो एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गया, नहीं तो मैं इसी के ज़्यादा ही करूँगी। अभी प्रेजेंट में आजकल क्या कर रही हैं आप? आपका क्या पेशा है? आप कैसे अपने ज़िंदगी को बिता रही हैं? क्या कर रही हैं आप आजकल? एक्चुअली मैं अभी इंडियन रेलवे में हूँ, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट सियालदा। अच्छा। हाँ, और मैंने एक तो सपना देखा है, तो क्योंकि मैं जब दौड़ती थी गांव में, उस टाइम तो ट्रैक था नहीं, और अभी भी नहीं है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, गांव में नहीं है, एरिया में करीबन 20-40 किलोमीटर के अंदर में कोई ग्राउंड नहीं है। तो मैंने जो मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिला था खेलने के टाइम, तो उसमें से मैंने एक तो ज़मीन खरीदा है 6.5 बीघा करीबन। तो मैं चाहती हूँ उसमें अपने स्पोर्ट्स लाइफ को लेकर रहूँ, कि अगर एकेडमी उसमें मैं करने का खूब मतलब इच्छा है। अगर हो जाता है तो मैं शायद नौकरी करूँ, क्योंकि मैं इस एकेडमी में लेके रहने को मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगी, जो मैं नहीं कर पाई ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट या मेडल नहीं दे पाई इंडिया को, तो मैं चाहूँगी कि मेरा कोई एथलीट वो मेरा सपना पूरा करे। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने के, और आपके साथ बैठने का कारण मेरा और मेरी टीम का सिर्फ आपके अचीवमेंट्स को लेके बात करने का नहीं था। आपके साथ बैठने का रीज़न एक भी था कि हम चाहते थे कि आपकी कहानी, आपके सक्सेस को, आपके डाउनफॉल को दुनिया जाने, और हम आपकी कहानी का नरेशन या कहानी को बताने की कोशिश सिर्फ पॉडकास्ट तक नहीं रखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी बड़े पर्दे पर आए और लोग आपकी इस कहानी से इंस्पायर हों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।